रियल गेट है, सब रियल। यहाँ से शुरू होती स्कूटी वाली चल रही है जहाँ खत्म हो रही है वो फेक है। वो जो पानी का पाइप लगा हुआ है वो एक फेक है। और हमारा सीढ़ी के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा है ना, हाँ, वो निकास गेट के सामने हुआ है। जो गेट से आदमी निकास बाहर हो रहा है उसके बगल वाला गेट फेक है। वो जो गेट फेक है सीढ़ी के ऊपर, वो जो आदमी आ रहा है उसके पीछे वाला गेट फेक है। जो गेट में आदमी दरबार देख के बाहर आ रहा है वो रियल है, उसका नंबर 1 है। उसके बगल वाला नंबर 2 फेक है। हाँ, नंबर 3 रियल गेट, दरबार का गेट, मेन गेट। और दरबार वाला गेट बहुत बड़ा गेट जहाँ हाथी भी अंदर जा पाएगा, हाथी मेन रूम। और नवाब जब वो गेट से अंदर जाते थे, कैमरामैन, सीढ़ी के लेफ्ट साइड एक तोप है, सीढ़ी के राइट साइड एक तोप है। ये तोप नवाब जब सुबह 9 बजे अपना दरबार के अंदर जाते थे उसको दोनों साइड से सैल्यूट में था, स्वागतम। ये उस जमाने का सलामी तोप है, ये जूत का तोप नहीं है। अच्छा तो पॉइंट देंगे इधर जब हजरत चालू को एक घड़ी भी चालू था ये, और घड़ी जब चालू था तो हाथ घड़ी नहीं था। 1000 सब आदमी एक कोर्ट में काम करते थे, उन लोग के घड़ी में टाइम देखते, ड्यूटी पकड़ते थे, छुट्टी लेते थे। अंग्रेज इसका पुराना मैसिंग का था, सब खोल के लेके चले गई। जो सोने का था हमारा भारत सर का अच्छा काम किया, 4 साइड चक्की लगा दिया लोग लकड़ी की, और एक चाइना मशीन लगा दिया। घड़ी चालू है मगर पुराना मशीन कटा देखने नहीं मिला, वो अंग्रेज खोल के लेकर चले गए। जो मशीन से चालू है घड़ी वो चाइना मशीन से चल रही है, एक ही डायल में। अभी 4 डायल में टाइम देखने मिलता था। क्लियर। सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद जो राजा बना उसका नाम था मिर्ज़ाफर। मिर्ज़ाफर के बाद उसका पूरा खानदान 200 साल तक एक एक करके राजा बनता रहा। दे वर 12 किंग्स बट द 12 वर अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश। आफ्टर सिराज 12 राजा थे। सिराजुद्दौला के बाद जो 1959 तक 1959 तक एक एक करके राजा बनता रहा। मगर ये सब मिर्ज़ाफर का फैमिली है, अभी वो लोग जिंदा है, सब रूम में रहते हैं। ये 12 राजा कौन थे? नंबर 1 में थे मिर्ज़ाफर, पराधीन राजा। नंबर 2 मीर कासिम। उसके बाद मिर्ज़ाफर का 3 लड़का, नाजिमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकदौला। इसके बाद घड़ी का चक्की चल रही है, बाबर अली, अली जवाल, हुमायूं, फैज़, हसन अली, वासिफ अली, वारिस अली। ये सब 12 राजा एक एक करके राजा बनता रहा। बट द 12 वर अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश। रानी मतलब 12 रानी। तो मेन जो बोल रहा है अभी भी उन लोगों का खानदान के आदमी उधर है। अभी आज के डेट में हमारा मुर्शिदाबाद जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका जो वाइस चेयरमैन है वो भी मिर्ज़ाफर का खानदान है। तो उनको ताना सुनना नहीं पड़ता है? उसका नाम कभी कभी टीवी में दिखलाता है मेहदी आलम। एट फर्स्ट ही वाज द चेयरमैन ऑफ आवर म्यूनिसिपैलिटी बट टुडे ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ आवर म्यूनिसिपैलिटी। और ये सब मिर्ज़ाफर का खानदान है। रेडी। और मिर्ज़ाफर का खानदान सब सिया है। सिया जानते हैं? हाँ, शिया सुन्नी। हाँ। द फॉलोअर्स ऑफ हजरत मोहम्मद इज कॉल्ड सुन्नी, आई एम सुन्नी। द फॉलोअर्स ऑफ हजरत अली इज कॉल्ड सिया। इसलिए मिर्ज़ाफर का खानदान सब सिया है। और सिया लोग का सबसे बड़ा धर्म मुहर्रम, मातम। इसलिए आज़ादपुरी के सामने वो बड़ा से इमाम बड़ा बना है, वो उन लोगों का धर्म स्थान है, सिया लोगों का। और जब मुहर्रम शुरू होता है तो हर आदमी काला काला ड्रेस पहन लेता है और मातम करते हैं, जिंजे मारते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुहर्रम ए लार्ज फेयर इज हेल्ड इन दिस कंपाउंड। 10 दिन के मेला लगता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुहर्रम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एवरीबॉडी इज अलाउड इनसाइड द इमामबाड़ा बिकॉज इस्लाम ISLAM फुल फॉर्म आई शुड लव ऑल मैनकाइंड, आई शुड लव ऑल मैनकाइंड। इसलिए वो बाड़ी 10 दिन मुहर्रम के लिए हर किसी का आदमी के लिए खुला रहता है। और मुहर्रम जब शुरू होता है इमामबाड़े के बीच में जितना रूम्स है हर रूम में कुंटल कुंटल सोना चांदी का अलम, पंजा, तजिया हर साल सजाया जाता है। वही प्रोसेसन में निकाला जाता है। और जिस दिन इमामबाड़ा से प्रोसेसन निकाला जाता है उस दिन एक सादा घोड़ा, दूध जैसा सादा, वो निकाला जाता है प्रोसेसन में। घोड़ा मैदान में दिखला रहा है, उसका नाम है दुलदुल। दुलदुल जब इमामबाड़ा से निकाला जाता है उस दिन हमारा बंगाल का जितना ऑफिस, स्कूल है सब छुट्टी रहता है। मुहर्रम खत्म हो गई जिस दिन दुलदुल निकल गया, यहाँ से कारबाला चला गया। वो बांग्ला कैलेंडर में आपको देखने मिलेगा लिखा हो मुहर्रम
मतलब मुहर्रम खत्म हो गया, उसके 10 दिन पहले से मुहर्रम शुरू हो जाता है। लाल काली वाला डेट जो है वो दशमी का मुहर्रम खत्म, उसके पहला 10 दिन पहले से मुहर्रम शुरू हो जाता है। और नवंबर टाइम में बहुत से आदमी आते थे मुहर्रम देखने के लिए, बट एट दैट टाइम देयर वाज नो होटल इन मुर्शिदाबाद। और बाहर का आदमी के लिए नवाब राइट साइड गेस्ट हाउस बना दिया, शहर से लेकर सीधा इधर सब गेस्ट हाउस है, वो मेन गेट है। इधर लेडीज है, लेडीज गेस्ट हाउस, उधर भी गेस्ट हाउस है, वो जेंट्स है। और बीच वाला जगह है धर्मस्थल, रुकते हैं लोग अभी? हाँ गवर्नमेंट का है क्या? हाँ, टोटल इमामबाड़ा 209 मीटर है। ये एशिया का सबसे लंबा बाड़ी है, नाम है इमाम बाड़ी। ये लंबाई में 209 मीटर। फिर जानकारी दे रहा है, खाली मुहर्रम के 10 दिन खुला रहता है, बाकी टाइम बंद रहता है। हम आज जो गाइड कर रहे हैं जो इमामबाड़ा, ये ये चूनर वाली से बना हुआ है, मगर वो पहला था चंदन लकड़ी की। चंदन लकड़ी की इमामबाड़ा तुम्हारा नसीब में नहीं मिला, हमारा नहीं मिला, क्योंकि वो 1846 में कोई भी कारण में आग लग गया। जो सिराजदौला बनाया था चंदन लकड़ी की, वो तो बाबू आग लग गया। जब वो आग लग गया 2 साल बाद ये इमामबाड़ा बनाया गया। ये बनाया गया हमारा देश जब आज़ादी हुआ उसके 100 साल पहला 1847 जो बनाए थे उसका नाम था फेरादुंजा। ही वॉज द 6th जनरेशन of मिर्जापुर। थोड़ा देर बाद आपको जानकारी मिलेगा इमामबाड़ा में कैसा आग लग गया। आजादपुर अंग्रेज का, एक मिनट, आजादपुर कैमरामैन इधर, आजादपुर अंग्रेज का बना हुआ, माथा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो दिया हुआ। वो लोगो के राइट साइड है यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न में जिंजी से बंधा हुआ है। जो 12 नवाब सिराजदौला के बाद राजा बना, उन लोग का जिंजी से बंधा हुआ, कंट्रोल बाय द ब्रिटिश। और लेफ्ट साइड छोड़ा हुआ लायन है, वो अंग्रेज का प्रतीक है। ये सिंबल क्लियर बोल रहा है कि यहाँ दोनों का अस्तित्व है, नवाब भी है, अंग्रेज भी है, मगर नवाब का कमर में चेन से बंधा हुआ है, बिकॉज दे वर अंडर कंट्रोल बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ये बताइए। और एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपके लिए, when Hajaduri was running court, Parsi was the running language of this court। सिंहों के पीछे 5 लाइन पर्सी है, बाद में सामने ले जा रहा है। Parsi was the running language of this court। Parsi, next generation a fight was held between English and Parsi। उसको हम बंगाल में बोलते हैं भाषा आंदोलन। एंड पारसी वॉज डिफीटेड बाई इंग्लिश। उसके बाद इंडिया के हर कोर्ट में अंग्रेजी चालू हो गया। वो साल था 1885, जिस दिन जातीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस स्थापित हुआ, उस दिन इंडिया का हर कोर्ट में अंग्रेजी चालू हो गया। बट व्हेन हाजादुर वाज रनिंग कोर्ट, पारसी वाज द रनिंग लैंग्वेज ऑफ दिस कोर्ट। क्लियर? सिराजदौला को मदीना ले जा रहे हैं। এখন स्टॉप 2 मिनट चलो शुरू आरंभ। रेडी? और येलो मॉस्क है सिराजदौला का नाना जी के, अभी भी अजान होता है। माइक्रोफोन रेडी। येलो मॉस्क है, फेवरेट कलर ऑफ नवाब सिराजदौला। सिराजदौला का नाना का मॉस्क है। एक मिनट, मॉस्क के पीछे गंगा है। सिराज गंगा के ए पार्ट में मदीना बना दिया। सिराजदौला बिल्ड दिस मदीना फॉर द पुअर पीपल हु कैन नॉट गो टू मक्का। ये गरीबों के लिए मक्का से मट्टी मंगा का सिराजदौला मैदान में मदीना बनाया। और सिराजदौला का मदीना खुला है, हम सबको लेकर मदीना का अंदर जा रहे हैं। वो नदी के ऊपर में है, वो सब पेड़ सिराजदौला मदीना बना ये पार में। उनका महल था नदी के ऊपर में। वो महल छोटा नहीं था, वो लंबाई में था 3 किलोमीटर। अभी 3 किलोमीटर उनका महल नहीं देखने में लगा, उसका ध्वंसस्तूप देखने में लगा, डिस्ट्रक्शन। महल का नाम था हीरा झील पैलेस। सिराजदौला का पैलेस नदी के ऊपर, आप सुन रहे हैं ना? सिराजदौला का महल गंगा के ऊपर में था, नाम था हीरा झील। आज तो ध्वंसस्तूप, अंग्रेज उसको लूट के लेके चला गया। सिराजदौला का खाली मदीना छोड़कर कुछ ही नहीं है। ये अंग्रेज का है, ब्रिटिश कोर्ट। अब दुनिया तो लोहे का गेट खोला है, मेन गेट है इमामबाड़ी। बाहर मेला लग जाता है, उसके पीछे और एक गेट है, वो मदीना का गेट है, शीशे का गेट। मदीना का माथा पर पीतल का कलश है। वो कलश वाला घर को सामने लेकर उसके 4 साइड मातम होता है, हाय हुसैन हाय हुसैन। और हाजादी के 2 तला बिचा रूम है, वो जो लाइट जल रहा है, बत्ती, वो जो ऊपर। और नवाब जब अपना सिंहासन में बैठते थे, वो मदीना को सलाम प्रणाम करके अपना सिंहासन में बैठते थे, इसलिए मदीना सिंहासन नाक बराबर है। अब हम लोग जा रहे हैं मदीना की तरफ। प्रोसेसन में निकाला जाता है बेटा, दूल
हाँ बंदे में है तो हमारा सामने गंगा है, गंगा बहुत अच्छा है। सिराजुल्लाह का मदीना कहानी सुनने के बाद रेडी। सिराजुल्लाह का माता जी का नाम था अमीना बेगम। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया था कि हमारा लड़का राजा बनेगा तो उनसे छोटा मदीना बनाएंगे। जब उनका माता जी की इच्छा पूर्ण हो गया, जब सिराजुल्लाह राजा बन गया, माता जी मैदान में खड़ा होकर सिराजुल्लाह का हाथों से और मदीना जो जिस दिन बनाया गया उस दिन का अच्छा खबर था। जो सब आदमी आए थे, हर आदमी का बड़ा बड़ा लड्डू मिलता था एक एक करके। आज अगर जो उस दिन 9 आदमी आ जाते तो 9 लड्डू मिल जाते। डिसमिस कर दिया। मदीना बनाने के 1 साल बाद सिराजुल्लाह का मार दिया गया। उनका मदीना भी दिल्ली सरकार देखभाल कर रहा है। हर गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक मदीना का गेट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए खुला रहता है। यहाँ आदमी आते हैं धूप बत्ती जलाने के लिए, जैसे कि दरगाह व मजार होता है, इसलिए मदीना खुला है। अंदर ले जाओ, एक चक्कर लगा चाहिए, दाएं साइड से चक्कर, दाएं साइड से। জুতো খুলে ভেতরে যান কে দেখে देखिए पंकज रवि मदीना के अंदर पधारते हुए शीशा लगा हुआ था, बेल्जियम ग्लास, नीला लाल पीला सब शीशा था। और भीतर वो जो अंगठा है उसमें झाड़बत्ती था, झूमर। ये कौन सी लकड़ी का है? ये सेगुन, साल सेगुन का है। और तो फिर वो शीशा वीशा कहाँ चला गया अब? तो खोल के लेकर चला गया, चोरी हो गया। सिराजुल्लाह का टाइम में जो कॉपर दिख रहा है, हाँ। ये सब कॉपर चंदन लकड़ी की थी। उसमें दामी दामी स्टोन लगा हुआ था। अच्छा, वो अभी नहीं है ना? जो मिर्जापुर का दामाद मीर कासिम हाँ। जब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया तो इसका कॉपर सब गंगा में 9 भिड़ा दिया। पूरा असली कॉपर खोल के लेकर मुंगेर चले गए। सो द मदीना इज रियल बट द डोर्स इज डुप्लीकेट। और मदीने के बगल में गंगा है, वो जो पेड़ सब वो गंगा के ऊपर में है। ऊपर में सिराजुल्लाह का महल था। सिराजुल्लाह का मदीना है पार में। तो वो महल अभी है? मैं डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा यहाँ पे तो ये तोप का 2 कहानी है। स्टोरी नंबर 1, ये तोप का माथा पर क्लिप है। क्लिप क्या बोलता है? क्लिप। हाँ, पीछे की तरफ। ये सामने फ्रंट साइड। गले में माला है, हाथ में बाला है, ठोट में लिपस्टिक है। जो कमान सजा हुआ है वो तोप मुस्लिम शासक का इस्तेमाल किया हुआ है। नाइसली डेकोरेटेड ऑर्नामेंट्स दैट वाज यूज्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स। और हजार दूरी का दोनों साइड में जो तोप प्लेन है वो ब्रिटिश का नाम है दोनों साइड में। इसका दूसरा कहानी है, इसको हम लोग सबको बोलते हैं बच्चा बली। तो बच्चा बली, इसका नाम कैसा बच्चा बली हुआ, पीछे कहानी है। यहाँ जितना मोनूमेंट बना हुआ है, हर मोनूमेंट गंगा का व्हाइट सन सादा बालू से बना हुआ है। वही गंगा का बाली काटते काटते नवाबी टाइम इसको पानी के नीचे मिल गई। जब पानी के ऊपर लाया गया तो राजा बोले वो चेकिंग करो, देखो रियल है कि फेक है। रियल और फेक में चेकिंग करने 18 घन पाउडर इस्तेमाल हुआ। 18 kg तोप से बहुत बड़ा धमाका हुआ गया। इतना टेम्परेचर 3000 प्रेगनेंट मिसकैरेज हो गया। 3000 प्रेगनेंट मिसकैरेज हो गया। उसके बाद राजा डर हो गया, हमें से सिंह बना दिया, नाम दिया बच्चा बली को बच्चा बली कमान। केंद्रीय सरकार लेने के बाद उसका वेट किया, इसका वेट है 6500 किलोग्राम। 6500 किलोग्राम, नाम है बच्चा बली। दरबार है वो जो झूमर, वहाँ गाइड जाना मना है, वो आप जाना अलाउ है। आप अंदर जा पाइएगा, गाइड नहीं जा पाएगा। वो नवाब जब रूम में 3 स्टेट का मीटिंग चलाते थे, नवाब का दुश्मन उसको अटैक करने के बाद वो लेफ्ट में आएगा वो भी पकड़ हो जाएगा, राइट में आएगा वो भी पकड़ हो जाएगा। इसलिए वो लेफ्ट और राइट 2 नकली गेट है। और एकदम लेफ्ट में एक गेट खुला हुआ है, निकास गेट है, दरबार देख के बाहर आने का रास्ता। जहाँ झूमर है वो दरबार है, उसके पीछे वाला रूम है पलकी रूम। और राइट साइड है नवाब लोग का फोटो, लेफ्ट साइड है अंग्रेजों का फोटो। नवाब गैलरी, ब्रिटिश गैलरी, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्म्स गैलरी, जहाँ 2000 आर्म्स देखने में लगा, लगा तलवार वगैरह सब रियल। थोड़ा इधर आर्म गैलरी जब खत्म हो जा रही है
लास्ट में देखने मिलेगा आईना, वो बुलाएगा आईना। जब 9 आदमी उसके पास जाइएगा, अपना गला साटांग करके आवाज होगा, हर मुंडू नीचे चले जाएगा, पाँव के नीचे। आईना मुंडू देखा जाए ना, वो मिरर आजाद का आर्म्स गले में देखने मिलेगा। जब मिरर के नीचे खड़ा हो जाइएगा सामने, टोपी पहनेगा, टोपी देखने मिलेगा, चश्मा पहने चश्मा देखने मिलेगा, हाथ उठाएगा, हाथ देखने मिलेगा, मगर चेहरा नहीं देखने मिलेगा। जो टोपी जिसका पास है वो आज के दिन वो एक टीम के राजा है, उसको टोपी देखने मिलेगा, उसका गला कटा देखने मिलेगा, मुंडू नहीं देखने मिलेगा, बॉडी देखने मिलेगा। वो मिरर्स आर्म्स गैलरी में गाइड दूर से दिखला देगा ओरिजिनल रियल, उसके बाद सामने जाएगा, जैसे कि रियल तोप देखने मिल रहा है। वो शक्ल देखने का शीशा नहीं है, वो है उस जमाने का सीसी कैमरा। In the first floor, when the king take his chair, he used to mirror left and right side to follow the people of back side. जितने दिन राजा जिंदा थे, मिरर था 2 तल्ले में, झूमर वाला रूम। राजा का जब इंतकाल हो गया, when he was died, there is no need of mirror, so the mirror has come to the ground floor, arms gallery। इसलिए राजा का सिंहासन 2 तल्ले में, राजा का मिरर आर्म्स गैलरी में। वो 90 डिग्री एंगल में है, इसलिए शकल काट देता है। तो दादा एक बताइए, जैसे मिरर में चेहरा नहीं दिखता है, तो मिरर किस काम से वही तो पीछे का देखने के लिए बोला तो बताया। तो जब चेहरा नहीं दिखता तो सुनना, इधर दुनिया के रूल्स है, जब कोई एक्सीडेंट होता है उसको मुंह से पता चलता है हमारे घर के तो दूसरा घर किया, तो मुंह तो नहीं दिखने मिला, कैसे काम चलेगा। मगर दूसरों को देखने मिलेगा, ये तो सीधा आधा से, बट यू कैनॉट श्योर। इनको मिरर 90 डिग्री एंगल है, इसलिए अपना शक्ल नहीं देखने मिलता, तो दुश्मनों को पकड़ने का मिलेगा। ठीक है, क्लियर। उनका ठोट पालिश है, यही उनका ठोट पालिश है तोप का। ये उनका ठोट है, ये ठोट पालिश है, ये मुंह है, बहुत खाते हैं। और ये उनका टिकिया है माथा का, जिसको टायरा बोला जाता है। ये माला है, ये सिर में कंगा क्या बोलते हैं, हेयर डेकोरेशन। कॉपर है क्या? हाँ सब कॉपर। और ये हाथ का बाला है। ठीक है, म्यूजियम जा रहे हैं। वो आर्म से